अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में अचानक तब्दीलियां क्यों आती हैं और ये कैसे होता है कि कुछ लोग कामयाबी के रास्ते पर चल पड़ते हैं जबकि कुछ दूसरी तरफ जा रहे होते हैं। अगर आप भी इस राज को जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी जादुई ताकत के बारे में जो फरवरी 2025 में बुर्ज सुल्तान और दीगर सितारों पर राज करने वाली है। मार्स और मून की खास इस्तेमाल। अगर आप चाहते हैं कि इस राजयोग का फायदा आपके लिए हो तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें। हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप इस जादुई तवानाई का फायदा उठाकर अपनी जिंदगी में कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि मार्स और मून के इस राजयोग के असरात किस तरह मुख्तलिफ बुर्जों पर पड़ेंगे और आप कैसे अपनी शख्सियत को इस तवानाई से हम आहंग कर सकते हैं ताकि आपकी जिंदगी में नए दरवाजे खुले। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये राजयोग आपके लिए क्या ला सकता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप किसी भी अहम अपडेट को मिस न करें। मोहतरम बहनों व भाइयों, ये जरूर याद रखेगा, मौला करीम आज हम सबके कबीरा सगीरा गुनाहों को बख्श दे। आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। तो अब हम चलते हैं वीडियो के असल मौजू की तरफ कि फरवरी 2025 में मार्स, मरीख और मून, चांद का बुर्ज जोजा में यानी जेमिनी में इस्मा एक मुफरद राजयोग तश्कील दे जो मुख्तलिफ बुर्जों पर मतनुए असरात मुरतब करेगा। तो मार्स और मून का बुर्ज जोजा में इस्मा फरवरी 2025। इल्म नजूम के मुताबिक चांद हर बुर्ज में तकरीबन 2.5 दिन यानी 2.5 दिन गुजारता है जबकि मरीख तकरीबन 45 दिन तक एक बुर्ज में रहता है। फरवरी 2025 में मरीख 23 फरवरी को बुर्ज जोजा में दाखिल होगा। अगर चांद भी इस वक्त बुर्ज जोजा में मौजूद हो तो ये राजयोग तश्कील पाएगा। ताहम चांद की तेज हरकत की वजह से ये इत्मा मुख्तसर मुद्दत के लिए होगा। इस राजयोग के मुमकिन फवाइद और नुकसानात। फवाइद: ज़हनी चुस्ती और तख्लीकी सलाहियत में इजाफा। मार्स की तवानाई और चांद की जज्बाती कुव्वत का इम्तजाज ज़हनी फालियत को बढ़ा सकता है जो तख्लीकी मंसूबों और तलीमी सरगर्मियों में मददगार साबित होगा। मवासलाती महारतों में बेहतरी। बुर्ज जोजा मवासलात का बुर्ज है। इस राजयोग के दौरान गुफ्तगू शनीर की सलाहियतों में निखार आ सकता है। नए मंसूबों की शुरुआत। मार्स की जारहाना तवानाई नए कारोबारी या जाती मंसूबों की इब्तिदा के लिए मामून हो सकती है। देखते हैं कि इसके नुकसानात क्या होंगे। तो ज़हनी दबाव और तनाव में इजाफा। 23 फरवरी 2025 को मरीख का बुर्ज जोजा में दाखिल होना ज़हनी दबाव और तनाव में इजाफा का बाइस बन सकता है। ताल्लुकात में तनाव। 11 फरवरी 2025 को अतारत का नवे घर में दाखिल होना प्यारों के साथ ताल्लुकात को मुतासिर कर सकता है। एहतियाती तदाबीर। ज़हनी सुकून बरकरार रखें। मुराकबा, योगा या दीगर ज़हनी सुकून की तकनीकों का इस्तेमाल करें ताकि ज़हनी दबाव को कम किया जा सके। ताल्लुकात में एहतियात बरतें। गुफ्तगू में नरमी और समझदारी का मुजाहिरा करें ताकि गैर जरूरी तनाज़ात से बचा जा सके। फैसला साजी में तवाज़ुन रखें। नए मंसूबों की शुरुआत करते वक्त जल्दबाजी से गुरेज करें और तमाम पहलुओं पर गौर करें कि इन असरात की शिद्दत और नोयत हर फर्द के ज़ाती ज़ायचे पर मुनहसर होती है। तो देखते हैं कि फरवरी 2025 में बुर्ज जोजा जेमिनी पर मार्स और मून के राजयोग के असरात। फरवरी 2025 में मार्स, मरीख और मून, चांद बुर्ज जोजा में एक मुख्तसर मगर ताकतवर राजयोग बनाएंगे। ये वक्त बुर्ज जोजा के अफराद के लिए ज़हनी चुस्ती, फैसला साजी और मवासलाती महारतों में इजाफे का सबब बन सकता है, लेकिन साथ ही कुछ चैलेंजेस भी ला सकता है। मार्स और मून का जोजा में इज्तिमा। अमूमी असरात। बुर्ज जोजा एयर अनासर से ताल्लुक रखता है और अतारत मरकरी की हुक्मरानी में है जो जहानत, तजिया और मवासलात से मुंसलिक है। मार्स बुर्ज जोजा में दाखिल होकर तवानाई, जोश और जारहियत में इजाफा करता है। मून जज्बात, मजाज और लाशोरी ख्यालात को जाहिर करता है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो ज़हनी कुव्वत और जज्बाती शिद्दत में इजाफा होता है जिससे बुर्ज जोजा के अफराद के लिए एक खास मौका और चैलेंज दोनों पैदा होते हैं। अब देखते हैं इसके फवाइद। बुर्ज जोजा को क्या हासिल होगा। ज़हनी तेजी और तजियाती सोच में इजाफा। ये वक्त आपके लिए गैर मामूली, तख्लीकी और ज़हीन फैसले करने का होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। कारोबारी और माली मौके। नए कारोबारी मुआहदे या नौकरी के इम्कानात बेहतर हो सकते हैं। मार्केटिंग, मीडिया और IT के शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए खास तौर पर फायदेमंद वक्त होगा। मवासलाती सलाहियत में बेहतरी। अगर आप लखारी, सहाफी, वकील या उस्ताद हैं तो आपके ख्यालात ज्यादा मौसर तरीके से पहुँचेंगे। बहस व मुबाहिसे में कामयाबी के इम्कानात बढ़ेंगे। सफर और नए मौके। ये वक्त मुख्तलिफ सफर और नए तजर्बात के लिए अच्छा साबित हो सकता है। बैरून मुल्क जाने या वहाँ से कोई फायदा हासिल होने के इम्कानात भी मौजूद हैं। रोमांस और सोशल लाइफ में बेहतरी। आप ज्यादा पुरकशिश और दिलकशिश महसूस करेंगे जिससे नए तल्लुका बनने के इम्कानात बढ़ेंगे। चैलेंजेस और नुकसानात। किन बातों से मुहतात रहना चाहिए। तो नंबर 1, जल्दबाजी और गुस्सा। मार्स की तवानाई जोजा में अगर आपको जल्दबाजी में फैसले लेने पर मजबूर कर सकती है जो बाद में
में पछतावे का सबब बन सकते हैं। ज़हनी बेचैनी और दबाव, क्योंकि मून जज्बाती तवाज़ुन को मुतासिर करता है, इसलिए आप ज्यादा सोचने और गैर जरूरी परेशानियों में उलझने का शिकार हो सकते हैं। नंबर 2, तल्लुकात में तनाज़ात। अगर आप बहुत ज्यादा बहस व मुबाहिसा करते हैं तो इस दौरान रिश्तों में तलखी आ सकती है, खास तौर पर पार्टनरशिप या अज़दवाजी तल्लुकात में। सेहत के मसाइल, नींद की कमी, ज़हनी दबाव और जल्दबाजी में लगने वाली चोटों से मुहतात रहना जरूरी है। खास तौर पर हाथ, बाजू या कंधों में दर्द हो सकता है। एहतियाती तदाबीर। बुर्ज जोजा के लिए फरवरी 2025 में क्या करना चाहिए? तो सब्र से काम लें, अहम फैसले जल्दबाजी में ना करें। किसी भी बड़ी सरमायाकारी, नौकरी की तब्दीली या तल्लुकात में फैसला करने से पहले सोच विचार करें। जज्बाती तवाज़ुन बरकरार रखें, मुराकबा और ज़हनी सुकून की मशकें करें ताकि ज़हनी दबाव कम हो। सेहत पर तवज्जो दें, अच्छी नींद लें, मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं और जरूरत से ज्यादा ज़हनी मशक्कत से गुरेज करें। रिश्तों में नरमी बरतें, अगर किसी से बहस हो जाए तो ठंडे दिमाग से हल निकालने की कोशिश करें। सफर के दौरान मुहतात रहें, क्योंकि बुर्ज जोजा सफर से जुड़ा बुर्ज है। फरवरी में सफर कर रहे हैं तो दस्तावेजात, सफरी मंसूबे और सेहत की एहतियात जरूर करें। फरवरी 2025 में बुर्ज जोजा के लिए मार्स और मून का राजयोग एक ताकतवर वक्त होगा जो तरक्की, ज़हनी तवानाई और मौके ला सकता है, लेकिन जल्दबाजी और गुस्से से बचना जरूरी होगा। अगर आप जहानत और समझदारी से काम लें तो ये वक्त आपके लिए बेहतरीन नताइज लेकर आएगा। 2 फरवरी 2025 में बुर्ज मिजान लिब्रा पर मार्स और मून के राजयोग के असरात। फरवरी 2025 में मार्स, मरीख और मून चांद का बुर्ज जोजा जमनाई में इज्तिमा बुर्ज मिजान के लिए नहायत मुस्बत और मौके से भरपूर साबित हो सकता है, जो कि जोजा और मिजान दोनों हवा, एयर अंसर से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए ये राजयोग मिजान वालों के लिए तरक्की, खुशकिस्मती और ताल्लुकात में बेहतरी का सबब बन सकता है। मार्स और मून का जोजा में इज्तिमा बुर्ज मिजान पर असरात। मार्स बुर्ज मिजान के नावे घर, हाउस ऑफ फॉर्च्यून और लक में होगा, जो कि किस्मत, आला तालीम, सफर, रूहानी तरक्की से मुंसलिक है। मून जज्बात, विजदान और ज़हनी कफियत को जाहिर करता है, लिहाजा ये राजयोग बुर्ज मिजान वालों के लिए नई सूझबूझ, खुदएतमादी और खुशकिस्मती लेकर आ सकता है। इस राजयोग के फवाइद क्या हो सकते हैं? तो बुर्ज मिजान के लिए क्या अच्छा होगा? किस्मत और खुशनसीबी में इजाफा। ये वक्त आपके लिए नए मौके, तरक्की और किस्मत के दरवाजे खुलने का हो सकता है। अगर आप किसी अहम काम या मंसूबे पर काम कर रहे हैं तो अचानक मदद या कामयाबी हासिल हो सकती है। तालीम और सीखने के लिए बेहतरीन वक्त। तुलबा रिसर्च करने वाले अफराद के लिए वक्त बेहतरीन होगा, क्योंकि आपकी याददाश्त, तवज्जो और समझने की सलाहियत में इजाफा होगा। सफर के मौके, अगर आप बैरून मुल्क तालीम, कारोबार या सफर का इरादा रखते हैं तो ये वक्त नहायत मुवाफिक साबित हो सकता है। रूहानी और ज़हनी तरक्की, ये वक्त आपके लिए अंदरूनी सुकून, खुदेगाही और रूहानी बेदारी का सबब बन सकता है। किसी नए फलसफे या रूहानी अमल की तरफ रुझान पैदा हो सकता है। मवासलाती महारतों में बेहतरी, अगर आपका काम लिखने, बोलने या पब्लिक डीलिंग से मुतल्लिक है तो आपकी गुफ्तगू ज्यादा मौसर पुरकशिश होगी, जिससे आपको अहम मौके मिल सकते हैं। मोहब्बत और तल्लुकात में बेहतरी, चूंकि मिजान मोहब्बत, तवाज़ुन, खूबसूरती का बुर्ज है, इसलिए ये वक्त रोमानवी तल्लुकात में बेहतरी, नए रिश्तों के आगाज और पुराने रिश्तों को मजबूत बनाने का सबब बन सकता है। चैलेंजेस और नुकसानात, किन बातों से मुहतात रहना चाहिए? ज्यादा खुदएतमादी या जिद नुकसान पहुंचा सकती है। किस्मत की बेहतरी बाज़-औक़ात ज्यादा खुदएतमादी, लापरवाही या जिद का सबब बन सकती है, इसलिए मुहतात रहें और दूसरों की राय को नजरअंदाज ना करें। सफर में मुश्किलात, अगरचे ये वक्त सफर के लिए अच्छा है, लेकिन सफर के दौरान मुहतात रहना जरूरी है, खासतौर पर अगर ये बैनुल अक़वामी हो। अखराजात में इजाफा, अचानक माली अखराजात बढ़ सकते हैं, खासतौर पर अगर आप किसी तलीमी या कारोबारी सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। ज़हनी बेचैनी और दबाव, ज्यादा काम या सोचने की वजह से ज़हनी तनाव या बेचैनी हो सकती है, इसलिए मुराक़बा और खुद केयर को नजरअंदाज ना करें। एहतियाती तदाबीर, बुर्ज मिजान के लिए फरवरी 2025 में क्या करना चाहिए? फैसला साजी में मुहतात रहें, किस्मत आपके साथ है, लेकिन हर फैसला जज्बात या जल्दबाजी में लेने की बजाय मुकम्मल गौर व फिक्र से करें। रूहानी सरगर्मियों में दिलचस्पी लें, अगर आपको ज़हनी दबाव महसूस हो तो मुराक़बा, दुआएं या रूहानी मशकों में वक्त गुजारें, इससे अंदरूनी सुकून हासिल होगा। तालीमी और कारोबारी मौके से फायदा उठाएं, अगर कोई नया कोर्स, नौकरी या कारोबारी मौका मिल रहा है तो इसे संजीदगी से लें, क्योंकि ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। सफर की मनसूबाबंदी एहतियात से करें, अगर आप फरवरी में सफर करने का इरादा रखते हैं तो दस्तावेज, टिकट्स और बजट का खास ख्याल रखें ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके। माली मामलात में मुहतात रहें, गैर जरूरी अखराजात से बचें और बचत पर तवज्जो दें, खासतौर पर अगर कोई बड़ा सरमायाकारी मंसूबा कर रहे हैं। फरवरी 2025 में बुर्ज मिजान के लिए मार्स और मून का राजयोग एक सुनहरी मौका होगा जो किस्मत, तालीम, सफर, रूहानी तरक्की में इजाफे का सबब बन सकता है। ताहम ज्यादा खुदएतमादी, लापरवाही या जल्दबाजी से गुरेज करना जरूरी होगा। अगर आप मुतवाज़न और अक्लमंदी से फैसला करें तो ये वक्त जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां और कामयाबियां ला सकता है। हमारा तीसरा बुर्ज है फरवरी 2025 का बुर्ज दिलो यानी एक्वेरियस पर मार्स और मून के राजयोग के असरात। फरवरी 2025 में मार्स, मरीख और मून चांद का बुर्ज जोजा जमनाई में इज्तिमा बुर्ज दिलो वालों के लिए एक दिलचस्प और मुतहरक वक्त ला सकता है, जो कि जोजा और दिलो दोनों हवा, एयर का अंसर से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए ये राजयोग ज़हनी चुस्ती, तख्लीकी साहियत और नए मौके का सबब बन सकता है। ताहम कुछ चैलेंजेस भी सामने आ सकते हैं। मार्स और मून का जोजा में इज्तिमा बुर्ज दिलो पर असरात।
مارس اور بجدولوں کے 5ویں گھر یعنی ہاؤس آف صلاحیت، تعلیم اور خوشی سے منسلک ہے۔ مون جذبات، وجدان اور ذہنی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے یہ راجیوگ رومانوی زندگی، ذہنی توانائی اور تخلیقی سرگرمیوں میں بہتری لا سکتا ہے۔ اس کے فوائد: برج دلوں کے لیے کیا اچھا ہوگا؟ تخلیقی صلاحیت میں اضافہ۔ اگر آپ آرٹ، موسیقی، تحریر یا کسی اور تخلیقی شعبے سے وابستہ ہیں تو یہ وقت نئی اور منفرد تخلیقات کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے۔ محبت اور رومانوی تعلقات میں بہتری۔ اگر آپ سنگل ہیں تو نیا رشتہ بننے کے امکانات زیادہ ہوں گے۔ اگر آپ پہلے سے رشتے میں ہیں تو رومانوی لمحات میں اضافہ ہوگا، لیکن جذباتی توازن برقرار رکھنا ضروری ہوگا۔ تعلیم اور ذہنی صلاحیت میں بہتری۔ طلباء کے لیے وقت بہت اہم ہوگا۔ اگر آپ کسی امتحان یا مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کی یادداشت اور سیکھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ نئے کاروباری آئیڈیاز اور مواقع۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو یہ وقت نئی سرمایہ کاری یا کسی پروجیکٹ کے آغاز کے لیے سازگار ہوگا، خاص طور پر اگر آپ کا کام ٹیکنالوجی، میڈیا یا تحقیق سے جڑا ہوا ہے۔ تفریح اور دوست کے ساتھ وقت گزارنے کا اچھا موقع۔ یہ وقت تفریح، سفر، سماجی تقریبات کے لیے بھی اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ چیلنجز اور نقصانات۔ کن باتوں سے محتاط رہنا چاہیے؟ جذباتی اتار چڑھاؤ۔ چاند کی توانائی جذباتی عدم توازن پیدا کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ یا اداسی ہو سکتی ہے۔ محبت میں ضد یا انا کا مسئلہ۔ رومانوی تعلقات میں ضد یا غیر ضروری بحث سے بچیں ورنہ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ زیادہ سوچنے کی عادت۔ دل افراد پہلے ہی بہت زیادہ سوچنے کے عادی ہوتے ہیں اور اس وقت اوور تھنکنگ کی وجہ سے ذہنی دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ غیر ضروری اخراجات۔ مارس کی توانائی بعض اوقات جلد بازی میں فیصلے کرنے پر مجبور کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے غیر ضروری اخراجات بڑھ سکتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر۔ برج دلوں کے لیے فروری 2025 میں کیا کرنا چاہیے؟ فیصلہ سازی میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں۔ کسی بھی فیصلے سے پہلے مکمل تحقیق اور غور و فکر کریں، خاص طور پر اگر وہ مالی یا ذاتی زندگی سے متعلق ہو۔ جذباتی استحکام پر کام کریں۔ اگر آپ کو زیادہ جذباتی اتار چڑھاؤ محسوس ہو تو مراقبہ، یوگا یا کسی تخلیقی سرگرمی میں مشغول ہونا مفید ہوگا۔ محبت اور تعلقات میں نرمی برتیں۔ اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو اپنے پارٹنر کے جذبات کا خیال رکھیں اور غیر ضروری تنازعات سے بچیں۔ مالی معاملات میں محتاط رہیں، بچت پر توجہ دیں اور غیر ضروری اخراجات سے پرہیز کریں، خاص طور پر اگر آپ کوئی بڑی خریداری کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ صحت پر توجہ دیں۔ زیادہ کام یا ذہنی دباؤ صحت پر اثر ڈال سکتا ہے، اس لیے متوازن غذا، نیند اور ورزش کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں۔ فروری 2025 میں برج دلوں کے لیے مارس اور مون کا راجیوگ ایک زبردست وقت ہو سکتا ہے جو تخلیقی صلاحیت، محبت اور نئے مواقع لا سکتا ہے۔ تاہم جلد بازی، ضد اور جذباتی بے چینی سے بچنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ اپنی توانائی کو درست طریقے سے استعمال کریں تو یہ وقت زندگی میں خوشی اور کامیابی اور ترقی لے کر آ سکتا ہے۔ ہمارا فورتھ برج فروری 2025 میں برج اسد دیو پر مارس اور مون کے راجیوگ کے اثرات۔ فروری 2025 میں مارس، مریخ اور مون چاند کا برج جوزہ یعنی جمنائی میں اجتماع برج اسد کے لیے ایک اہم اور متحرک وقت ہوگا۔ یہ اجتماع آپ کے لیے دوستی، سماجی تعلقات، کیریئر اور مالی کامیابی کے حوالے سے مثبت اثرات لا سکتا ہے، لیکن کچھ چیلنجز بھی دے سکتا ہے جن سے محتاط رہنا ضروری ہوگا۔ مارس اور مون کا جوزہ میں اجتماع برج اسد پر اثرات۔ مارس برج اسد کے 11ویں گھر ہاؤس آف گین سوشل سرکل میں ہوگا، جو کہ دوستوں، سوشل نیٹ ورک، مالی فائد اور خواہشات کی تکمیل سے متعلق ہے۔ مون جذبات، وجدان اور ذہنی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے یہ راجیوگ سماجی زندگی، مالی استحکام اور نئے مواقع کے حوالے سے اہم ہوگا۔ فوائد: برج اسد کے لیے کیا اچھا ہوگا؟ مالی فوائد اور ترقی کے مواقع۔ یہ وقت نئے مالی مواقع، بونس یا کسی پرانے قرض کی واپسی کے موافق ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کاروباری شخصیت ہیں تو کوئی نیا معاہدہ یا سرمایہ کاری منافع بخش ثابت ہو سکتی ہے۔ سماجی زندگی میں بہتری۔ آپ کے دوستوں، جاننے والوں اور نیٹ ورکنگ کے ذریعے نئے مواقع حاصل کرنے کی صلاحیت بڑھے گی۔ اگر آپ سیاست، میڈیا یا عوامی شعبے میں ہے تو مقبولیت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ خواہشات کی تکمیل۔ آپ کی کئی پرانی خواہشیں اور اہداف پورے لیڈرشپ اور عزت میں اضافہ۔ آپ کی قیادت کی صلاحیتیں نمایاں ہوں گی اور لوگ آپ کے مشورے اور رائے کو زیادہ اہمیت دیں گے۔ یہ وقت کسی بڑی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے بہترین ہے۔ رومانس اور دوستی میں بہتری۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو یہ وقت اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ پہلے سے رشتے میں ہیں تو دوستی اور محبت کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ چیلنجز اور نقصانات۔ کن باتوں سے محتاط رہنا چاہیے؟ گھمنڈ اور ضد نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ برج اسد والے اپنی قیادت کی صلاحیت کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، لیکن اس وقت زیادہ خود اعتمادی یا ضد سے گریز کریں ورنہ تعلقات میں تناؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ دوستوں یا نیٹ ورک میں دھوکہ دہی کا امکان ہے۔ کسی دوست، ساتھی یا کاروباری شراکت داری کے ساتھ مال لین دین میں محتاط رہیں کیونکہ دھوکہ دہی یا کسی بڑے نقصان کا امکان موجود ہے۔ جلد بازی میں فیصلے نہ کریں۔ مارس کی توانائی بے صبری اور جلد بازی پیدا کر سکتی ہے، اس لیے کسی بھی بڑے مالی یا پیشہ ورانہ فیصلے سے پہلے مکمل تحقیق کریں۔ زیادہ اخراجات سے بچیں۔ یہ وقت مالی فائد کا ہے، لیکن ساتھ ہی زیادہ خرچ کرنے کی خواہش بھی بڑھے گی۔ بچت اور خرچ کے درمیان توازن رکھیں۔ سماجی دباؤ سے بچیں۔ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو آپ کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کسی بھی نئے تعلق یا وعدے میں محتاط رہیں۔ احتیاطی تدابیر۔ برج اسد کے لیے فروری
2025 में क्या करना चाहिए? माली फैसलों में होशियारी से काम लें, बड़ी सरमायाकारी, शराकत दारी या माली मुआहदे में पहले मुकम्मल तहकीक करें, दोस्ती और तल्लुकात में इत्तेदाल रखें। अगरचे ये वक्त नए दोस्त बनाने के लिए अच्छा है, लेकिन हर किसी पर भरोसा न करें और तल्लुकात में हदूद का ख्याल रखें। लीडरशिप को गुरूर में तब्दील न होने दें। अगर आप किसी ग्रुप या प्रोजेक्ट की क़यादत कर रहे हैं तो दूसरों की राय को भी अहमियत दें ताकि तनाज़ात से बचा जा सके। सेहत और ज़हनी सुकून पर तवज्जो दें। अगरचे आप खुद को बहुत पुरजोश महसूस करेंगे, लेकिन आराम और ज़हनी सुकून को नजरअंदाज न करें। मुराकबा, योगा या वर्जिश को अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं। रकम बचाने पर तवज्जो दें। ये वक्त बेहतर कमाई का मौका दे सकता है, लेकिन खर्च में इत्तेदाल जरूरी है। गैर जरूरी अखराजात से गुरेज करें। मुस्तकबिल की सरमायाकारी के बारे में सोचें। फरवरी 2025 में बुर्ज असद के लिए मार्स और मून का राजयोग एक बहुत अच्छा वक्त हो सकता है, जो माली फायद, समाजी तल्लुकात और ख्वाहिशात की तकमील के मौके फराहम करेगा। ताहम ज़िद, गैर जरूरी अखराजात और दोस्तों या नेटवर्क में धोखाधड़ी से बचने की जरूरत होगी। अगर आप होशियारी और समझदारी से काम लें तो ये वक्त कामयाबी और इज्जत में इजाफे का सबब बन सकता है। हमारा 5वां बुर्ज फरवरी 2025 में बुर्ज हमल यानी एरीज पर मार्स और मून के राजयोग के असरात। फरवरी 2025 में मार्स, मरीख और मून चांद का बुर्ज जोजा यानी जमनाई में इज्तिमा बुर्ज हमल के लिए एक नहायत अहम और मुतहरक वक्त हो सकता है। ये वक्त ज़हनी चुस्ती, नेम वाक़े और मवासलाती सलाहियतों में इजाफे का सबब बनेगा। ताहम कुछ चैलेंजेस भी पेश आ सकते हैं जिनसे होशियारी के साथ निपटना होगा। मार्स और मून का जोजा में इज्तिमा बुर्ज हमल पर असरात। मार्स बुर्ज हमल के तीसरे घर हाउस ऑफ कम्युनिकेशन एंड एफर्ट्स में होगा, जो कि मवासलात, ज़हनी सलाहियत, सफर और हिम्मत और जुर्रत से मुतल्लिक है। मून जज्बात, वजदान और ज़हनी कैफियत को जाहिर करता है, लिहाजा ये राजयोग ज़हनी वजाहत, तल्लुकात में बेहतरी और सफर के मौके पैदा कर सकता है। वायद बुर्ज हमल के लिए क्या अच्छा होगा? मवासलाती महारत में बेहतरी। ये वक्त बातचीत, मज़ाकरात और अपनी बात दूसरों तक मौसर तरीके से पहुंचाने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट, इंटरव्यू या कारोबारी मज़ाकरात में हैं तो आपकी बातचीत ज्यादा मुतासिरकुन साबित होगी। नए सीखने के मौके। ये वक्त नई महारतें सीखने, तहरीरी काम या तलीमी मैदान में कामयाबी के लिए नहायत मौजू है। सफर के मौके। आपके लिए मुख्सिर मगर फायदेमंद सफर के इम्कानात हैं, जो कि आपके कैरियर या ज़ाती जिंदगी में तरक्की का सबब बन सकते हैं। हिम्मत और खुद-एतमादी में इजाफा। मार्स की तमन्नाई आपको ज्यादा पुरजोश और पुरएतमाद बनाएगी, जिसकी वजह से आप नए चैलेंजेस कबूल करने के लिए तैयार होंगे। दोस्तों और बहन भाइयों से अच्छे तल्लुकात। आपके बहन भाइयों और करीबी दोस्तों के साथ तल्लुकात बेहतर हो सकते हैं और उनसे कोई मुफीद मदद भी हासिल हो सकती है। कारोबार और नौकरी में फायदे। ये वक्त मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया या तालीम के शोबे में काम करने वालों के लिए नहायत फायदेमंद साबित होगा। चैलेंजेस और नुकसानात की इन बातों से मुहतात रहना चाहिए। जल्दबाजी और गुस्से पर काबू रखें। मार्स की तमन्नाई बाज़ वक़्त गुस्सा और जल्दबाजी पैदा कर सकती है, जिसकी वजह से गलत फैसले या तल्लुकात में तनाव आ सकता है। बहस मुबाहिसा से परहेज करें, जो कि वक्त आपकी बातचीत को ताकतवर बनाएगा, लेकिन अगर आप किसी बहस या झगड़े में उलझ गए तो मामला बिगड़ सकते हैं। ज्यादा सोचने से बचें। मून की तमन्नाई और थिंकिंग का बायस बन सकती है, जिसकी वजह से आप गैर जरूरी परेशानी में मुब्तला हो सकते हैं। सफर में एहतियात बरतें। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो अपनी सफरी दस्तावेजात, प्लानिंग और हिफाजती तदाबीर का खास ख्याल रखें ताकि किसी मुश्किल से बचा जा सके। एहतियाती तदाबीर। बुर्ज हमल के लिए फरवरी 2025 में क्या करना चाहिए? गौर व फिक्र के बाद बात करें। अगरचे आपकी बात मौसर होगी, लेकिन गैर जरूरी बहस, तंज या तर्क लहजे से गुरेज करें ताकि किसी भी किस्म के तनाज़ा से बचा जा सके। सफर की मुकम्मल मनसूबाबंदी करें। अगर आप किसी काम के सिलसिले में सफर कर रहे हैं तो पहले से मुकम्मल तैयारी कर लें ताकि किसी मुश्किल या परेशानी से बचा जा सके। फैसला साजी में सब्र से काम लें। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना करें, खासतौर पर अगर वो कारोबारी, तलीमी या ज़ाती जिंदगी से मुतल्लिक हो। मुश्तरका मनसूबा में एहतियात बरतें। अगर आप किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो हर मुहदे या मनसूबे को अच्छी तरह समझकर फैसला करें। अपने गुस्से और जज्बात पर काबू रखें। अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो फौरी रद्दअमल देने के बजाय पहले इस पर सोचें और फिर अमल करें। फरवरी 2025 में बुर्ज हमल के लिए मार्स और मून का राजयोग एक जबरदस्त वक्त हो सकता है, जो मवासलात, सीखने, सफर और खुदमादगी में इजाफे का सबब बनेगा। ताहम जल्दबाजी, गुस्से और गैर जरूरी बहस से गुरेज करना जरूरी होगा। अगर आप एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये वक्त जिंदगी में कामयाबी, नेम वाक़े और मुस्बत तब्दीलियों का सबब बन सकता है। हमारा लास्ट 6 बुर्ज है फरवरी 2025 में बुर्ज सुल्तान यानी कैंसर पर मार्स और मून के राजयोग के असरात। फरवरी 2025 में मार्स, मरीख और मून चांद का जोजा जमनाई में इज्तिमा बुर्ज सुल्तान वालों के लिए एक नहायत अहम वक्त होगा। ये इज्तिमा आपकी बातनी, ख्यालात, लाशऊर और खुफिया मंसूबों पर गहरा असर डालेगा। अगरचे ये वक्त कुछ चैलेंजेस भी ला सकता है, लेकिन अगर आप एहतियात से काम लें तो रूहानी तरक्की, ज़हनी सुकून और पुराने मसाइल के हल का ये बेहतरीन मौका होगा। मार्स और मून का जोजा में इज्तिमा बुर्ज सुल्तान पर असरात। मार्स बुर्ज सुल्तान के 12वें घर हाउस ऑफ सब कॉन्टिन्यूस और लूसिस एंड स्पिरिचुअलिटी में होगा, जो कि रूहानी बेदारी, खुफिया मामलात, खुमुवत और गैर मुतवक्किल अखराजात से मुंसलिक है। मून आपके जज्बात और ज़हनी सुकून को मुतासिर करेगा, इसलिए ये राजयोग दाखिली मामलात, ख्वाबों और माजी के हल तलब मसाइल के हवाले से नहायत अहम होगा। इसके फवायद। बुर्ज सुल्तान के लिए क्या अच्छा होगा? रूहानी बेदारी और खुद शनासी।
یہ وقت اپنے اندرونی خیالات اور وجدان کو سمجھنے کا بہترین موقع ہے۔ اگر آپ مراقبہ، یوگا یا کسی روحانی عمل سے جڑے ہیں تو آپ کی اندرونی بصیرت بڑھے گی۔ پرانے مسائل کے حل کا موقع، وہ مسائل جو کئی مہینوں یا سالوں سے آپ کو پریشان کر رہے ہیں، ان کا حل ممکن ہو سکتا ہے۔ آپ کو ماضی کی کسی غلطی کو سدھارنے کا موقع مل سکتا ہے۔ چھپی ہوئی حقیقتیں سامنے آئیں گی۔ اگر کوئی شخص آپ سے کسی چیز کو چھپا رہا ہے یا کوئی خفیہ معاملہ چل رہا تھا تو اس وقت وہ حقیقتیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں۔ سفر کے مواقع، یہ وقت غیر ملکی سفر یا لمبی مسافت کے لیے موزوں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی ویزا یا بیرون ملک جاب کے انتظار میں ہیں تو مثبت خبریں مل سکتی ہیں۔ خود پر کام کرنے کا سنہری موقع ہے۔ یہ وقت اپنے خوف، کمزوریوں اور ماضی کی منفی تجربات سے سیکھنے کا ہے۔ اگر آپ کسی جذباتی الجھن کا شکار ہیں تو یہ وقت اپنے خاندانی سکون کو بحال کرنے کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے۔ چیلنجز اور نقصانات، کن باتوں سے محتاط رہنا چاہیے؟ جذباتی تناؤ اور بے چینی، چاند کی موجودگی ذہنی دباؤ، پریشانی یا اداسی پیدا کر سکتی ہے، اس لیے آپ کو اپنے خیالات پر قابو پانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ غیر ضروری اخراجات، یہ وقت بغیر کسی وجہ کے زیادہ خرچ کرنے یا غیر ضروری مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اپنے بجٹ پر نظر رکھیں اور بے مقصد خریداری سے گریز کریں۔ تنہائی اور الگ تھلگ رہنے کی خواہش، آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ لوگوں سے ملنے جلنے کے بجائے اکیلے وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ کچھ وقت خود کے لیے نکالنا ضروری ہے، لیکن زیادہ تنہائی آپ کے جذباتی توازن کو متاثر کر سکتی ہے۔ خفیہ دشمنوں سے محتاط رہیں، یہ وقت ایسے لوگوں کو بے نقاب کر سکتا ہے جو آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے، لیکن ساتھ ہی آپ کو محتاط بھی رہنا ہوگا کہ کوئی آپ کے بھروسے کا غلط فائدہ نہ اٹھائے۔ نیند کے مسائل اور بے چینی، اگر آپ کو پہلے سے نیند کے مسائل یا بے چینی ہوتی ہے تو یہ وقت ان چیزوں میں اضافہ کر سکتا ہے۔ سونے سے پہلے سکون بخش سرگرمیوں کو اپنائیں۔ احتیاطی تدابیر، برج سرطان کے لیے فروری 2025 میں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے جذبات پر قابو رکھیں، یہ وقت احساسات اور خیالات کو متوازن رکھنے کے لیے بہترین حکمت عملی اپنانے کا ہے۔ مراقبہ اور ذہنی سکون پر توجہ دیں، اگر آپ ذہنی دباؤ یا بے چینی محسوس کر رہے ہیں تو مراقبہ، یوگا یا کسی روحانی سرگرمی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ مالی منصوبہ بندی کریں، یہ وقت غیر ضروری اخراجات سے بچنے اور مالی اسٹریٹجی بہتر بنانے کا ہے۔ کوئی بھی بڑا مالی فیصلہ جلد بازی میں نہ کریں۔ نیند اور صحت کا خیال رکھیں، اپنی نیند کا خاص خیال رکھیں، اور اگر آپ کو کوئی جسمانی یا ذہنی صحت کا مسئلہ ہو رہا ہے تو وقت پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ منفی سوچوں سے بچیں، اگرچہ یہ وقت آپ کو اندرونی طور پر بہت زیادہ سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے، لیکن خود کو مثبت سرگرمیوں میں مشغول رکھیں تاکہ آپ پریشان نہ ہوں۔ فروری 2025 میں برج سلطان کے لیے مارس اور مون کا راجوگ ایک بہت اہم روحانی طور پر بیدار کرنے والا وقت ہو سکتا ہے۔ اگرچہ یہ وقت کچھ ذہنی دباؤ، خفیہ دشمنوں اور مالی مسائل کا سبب بن سکتا ہے، لیکن اگر آپ محتاط رہیں اور اپنی ذہنی و جذباتی طاقت کو بہتر بنائیں تو یہ وقت آپ کے لیے اندرونی ترقی، خود شناسی اور پرانے مسائل کے حل کا سبب بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ عمومی ذائچے ہیں اور ہر فرد کی زندگی میں مختلف عوامل پر مختلف طریقوں سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ ذائچے ہم علم نجوم کے حساب سے آپ کے لیے لاتے ہیں تاکہ آپ ان کو دیکھ کر اپنے لیے آنے والے دنوں میں اپنے نفع نقصان اور اچھے برے کے لیے کوئی بہتر فیصلہ لے سکیں اور دنگا فساد اور حاسدین کی حسد سے بچنے کے لیے بہترین حل نکال سکیں۔ باقی غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ پیشگوئیاں عمومی ہیں اور ان کا مقصد صرف رہنمائی دینا ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے گی، تو پیارے ناظرین، UMB اسٹروکوئٹس کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جو آپ ہماری ان ویڈیوز کو دیکھ کر اچھے کمنٹس کرتے ہیں اور ان سے اگر کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو مکمل دیکھ کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں تاکہ آپ کو مزید دلچسپ ایسٹرولوجیکل اپڈیٹس مل سکیں۔ آپ سب کا شکریہ۔ اللہ آپ کی تمام خواہشات کو پورا کرے اور آپ سب کو دنیا جہاں کی خوشیوں سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔